दोस्तों आज से हम पॉलिटी भी शुरू कर रहे हैं। आपको ज्योग्राफी का क्लास चल रहा होगा, लगभग 1 से 2 दिन में ज्योग्राफी पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज हम भाग से शुरू करते हैं। पहले कितने भाग थे तो उस चीज़ को अब पहले 22 भाग थे संविधान में, अब हो गए हैं 25। आप याद करने के लिए आप यहाँ से यू कैन फ्लाई डायरेक्टली कैन, आप यहाँ ये वर्ड भी आपको याद रहा तो भी आपको पूरा भाग याद हो जाएगा। वैसे आपको इसका ट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि हमको याद है वैसे ही आपको याद हो जाएगा। जैसे कि भाग 1 में क्या है, तो ये यूनियन से संबंधित है, यूनियन और टेरिटरी से। भाग 2 सिटीजन से, भाग 3 मौलिक मौलिक अधिकार से, भाग 4 मौलिक डीपीएसपी है, भाग 4 के क में कर्तव्य है, भाग 5 में यूनियन है, 6 में स्टेट है, 7 निरस्त हो गया, 7 का कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई काम का नहीं बचा। 8 में यूटी है, 8 में यूटी है और 8 ही स्टेट भी है, 8 ही यूनियन टेरिटरी भी है। 9 में पंचायत है, 9 के ए में नगर पालिका है, 9 के बी में कोऑपरेटिव सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में एससी एसटी से जुड़ा है। भाग 11 आपको यूनियन एंड स्टेट के बीच में रिलेशन का काम करता है। भाग 12 फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। और भाग 13 ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। भाग 14 आपको सर्विस के बारे में बताता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं और यूपीएससी जो होते हैं उसके बारे में भाग 14 बताता है। भाग 14 का ए ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है, जैसे कि इसमें एनजीटी है उसके बारे में। और भाग 15 आपको इलेक्शन के बारे में बताता है। भाग 16 में स्पेशल प्रोविजन है, वो भी बताएंगे क्या है। भाग 17 में राज्यभाषा है। भाग 18 में इमरजेंसी है। भाग 19 में मिसलेनियस है, जो भी समझ में नहीं आया उसको भाग 19 में डाल दिया गया। भाग 20 में आपको अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। भाग 21 में टेम्पररी प्रोविजन है। भाग 22 में आपको शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद करना है। अब थोड़ा सा डिटेल में हो जाए, आपको भी 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। ट्रिक भी एक चीज़ आपको मेरे द्वारा बनाया गया है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो सीधा ये ट्रिक से आप याद रख लेंगे। ठीक है, भाग 1 में यूनियन और टेरिटरी के बारे में बताया गया है। आप सिर्फ पहले भाग याद कर लीजिए, उसके बाद हम अनुच्छेद को भी देख लेंगे। भाग 1 में यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया गया है। भाग 2 में सिटीजनशिप। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। भाग भाग 4 में जो है वो आपको डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य 11 है, जो इसके बारे में बताया गया है। भाग 5 में द यूनियन के बारे में बताया गया है। भाग 6 में द स्टेट के बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में। इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री ये सब हैं। भाग 7 निरस्त हो गया, अब डिलीटेड है। भाग 8 जो है वो संबंधित है यूटी से। भाग 8 यूटी से संबंधित है और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। भाग 9 में 4 से संबंधित है। और भाग 9 के क जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 9 के बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। ये होता क्या है, हम डिटेल में एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे आगे चल के। और हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें अनुच्छेद 1 से 395 अनुच्छेद है, उस सारे ही अनुच्छेद को बताएंगे। पहला वीडियो आपको हम भाग दे रहे हैं, दूसरा वीडियो में हम आपको अनुसूची के बारे में बता देंगे। अब पहले 8 थे, अब 12 है, कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। भाग 10 जो है वो SC ST के से रिलेटेड है। बस आप ऐसे ही याद रखिए जी, ऐसे हम बोल रहे हैं बस आपको ऐसे ही याद रखना है। भाग 11 का संबंध रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से है। भाग 12 आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से बताता है। वित्त संपत्ति कानून से 280 है, उसके बारे में बताता है, इसी के अंदर आता है। और ट्रेड एंड कॉमर्स, राज्य के भीतर ट्रेड और कॉमर्स के बारे में जो बताता है वो भाग 13 है और कॉमर्स के बारे में बताता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। भाग 14 जो है वो आपको यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस के बारे में बताता है। भाग 14 के क है जो एनजीटी बाद में जोड़ा गया था, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। और एनजीटी के बारे में इस बार बीपीएससी ईडीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, उस सब कुछ चीज़ों को भी हम देखेंगे। भाग 15 में आपको निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित है। 315 से 324 से 29 से निर्वाचन आयोग का चर्चा 324 में है, उस सब चीज़ों को भी देख लेंगे हम। भाग 16 में आपको स्पेशल प्रोविजन के बारे में बताया गया है।
भाग 17 में ऑफ़िशियल लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज कितने थे, अब कितने हो गए हैं, उस चीज़ों को भी बारे में आपको पढ़ना है। फिर भाग 18 को देखेंगे तो इमरजेंसी से संबंधित है। भाग 18 जो है वो इमरजेंसी से संबंधित है और इंदिरा गांधी से संबंधित है। इंदिरा गांधी बहुत ही आपातकाल लगाए थे, इसकी वजह से इंदिरा गांधी काफ़ी फेमस भी हुए थे, काफ़ी बदनामी भी हुई थी। बाकी सब अच्छे थे इंदिरा गांधी में, बस आपातकाल की वजह से इन्होंने इन पे बहुत सारे आरोप लगे थे। भाग 19 में आपको मिसलेनियस, अगर जो कुछ भी समझ में नहीं आया उसको मिसलेनियस में डाल दिया। भाग 20 में आपको अमेंडमेंट अनुच्छेद 368 से संबंधित है, आपको यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक, भाग 21 में जो है वो है आपको टेम्पररी प्रोविजन, माने कि अस्थायी रूप से जो डालना है उसके बारे में डाल दिया, बाद में हटाना है तो हटा दिया, वो भाग 21 में डाल दिया। भाग 22 में आपको 393 से 395 है और शॉर्ट टाइटल है, जैसे कि संविधान को कोई भी कुछ भी कहने लग जाएगा, इसकी वजह से इसको शॉर्ट टाइटल ही दे दिया गया है कि भारत संविधान है, बात खत्म। नहीं तो कुछ और नाम रख देता, कोई कुछ और नाम रख देता तो थोड़ा सा समस्या हो सकता था। भारत का संविधान इसमें नाम रखा गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होंगे, और एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका PDF राकेश ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल जो है और टेलीग्राम चैनल यही है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इसके, या फिर कमेंट कर देंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अनुसूची वाले टॉपिक में, अगले टॉपिक में, ठीक है। ये एक रिवीजन भी हो जाएगा आपको, BPSC जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं और भी स्टेट PCS, वो सारे चीज़ों में आपको कवर होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।